Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Renwal. I hope students you all are well at your home. Students, आज हम क्लास 5th की हिंदी पाठ्य पुस्तक का 6 चैप्टर हम भारत के वीर सिपाही मीन्स यह एक कविता है जो करेंगे। मीन्स इसमें भारत के वीर सिपाही की गाथा बताई गई है कि उनके मन में अपने देश के प्रति क्या भावनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। मीन्स देखिए, कविता देखिए। हम भारत के वीर सिपाही आन पर जान लुटा देंगे। कि हम भारत के वीर सिपाही हैं जो अपनी आन पर क्या लुटा देंगे, अपनी जान लुटा देंगे। मीन्स हम मर सकते हैं अपनी आन के लिए। हम कम हमें न आंकना, दुनिया कदमों में झुका देंगे। कि हमें कभी भी कम मत आंकना, छोटा मत समझना, दुनिया कदमों में झुका देंगे। कि ये दुनिया जो है कदमों में झुका देंगे। भारत भूमि अपनी माता, इस पर प्राण गंवा देंगे। कि ये जो मातृभूमि है हमारी क्या है, माता है, और इसके लिए हम अपने प्राण गंवा देंगे। जो देखे इसे बुरी नज़र से दुनिया से मिटा देंगे। कि जो हमारी इस मातृभूमि को बुरी नज़र से देखेगा हम उसको क्या कर देंगे, दुनिया से मिटा देंगे, उसको मार डाल के गिरा देंगे। इसकी खातिर जीना मरना करके हम दिखा देंगे। इसके लिए हम जीना मरना ये सब करके दिखा देंगे, चाहे हमें अपनी मौत क्यों न बुलानी पड़े, इसकी रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। गौरव इसका बढ़ाने में हम खून पसीना बहा देंगे। और इसका गौरव बढ़ाने के लिए हम अपना खून पसीना बहा देंगे। इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम अपना खून पसीना दिन रात मेहनत करके हम पसीना बहाकर, खून बहाकर भी हम इसके गौरव को झुकने नहीं देंगे, आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। जन्म लिया इस धरती पर, खून से कर्ज चुका देंगे। और हमने इस धरती के ऊपर जन्म लिया है, इस मातृभूमि के ऊपर जन्म लिया है, तो हम अपना जो कर्ज है वो खून से चुका देंगे। मिट्टी से करे तिलक, तिरंगे को कफन बना लेंगे। और हम इसकी मिट्टी से तिलक करके, यदि इसके ऊपर कोई आँच आए, अड़चने आए, मुसीबत आए, तो हम इसकी मिट्टी से तिलक करके तिरंगे को क्या बना लेंगे, अपना कफन बना लेंगे। प्रेम ही कर्म, प्रेम ही पूजा, प्रेम का पाठ पढ़ा देंगे। कि प्रेम ही कर्म है, प्रेम ही पूजा है, प्रेम का पाठ हम सब लोगों को बता देंगे, पढ़ा देंगे। हम अमन के हैं पुजारी, ये भाषा सबको सिखला देंगे। कि हम प्रेम के पुजारी हैं, ये भाषा सबको बता देंगे, सिखा देंगे। वतन अपना है हीरे जैसा, रौनक इसकी दमका देंगे। अपना जो वतन है वो हीरे के समान है, जिसकी रौनक हीरे के समान ही हम दमका देंगे, चमका देंगे। हिंदुस्तान है जग से न्यारा, दुनिया को दिखला देंगे। और जो ये अपना हिंदुस्तान है वो संसार में सबसे न्यारा है, अलग है। ये सब हम दुनिया को दिखा देंगे, बता देंगे। आए राह में जो चट्टान, उसे मिट्टी में मिला देंगे। और यदि हमारे सामने कोई भी मुसीबत आए या चट्टान आ जाए तो हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। मीन्स हम उसका मुकाबला करके हम उसको हरा देंगे। दोस्ती के हम पक्के, पर दुश्मन को धूल चटा देंगे। और दोस्ती के तो हम पक्के हैं, लेकिन जब दुश्मन हमारे सामने आ जाता है तो उसको हम धूल चटा देंगे। हम भारत के वीर सिपाही आन पर जान लुटा देंगे। कि हम भारत के वीर सिपाही हैं जो अपनी आन पर क्या, अपनी जान को लुटा देंगे। मीन्स हम अपनी मातृभूमि के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने देंगे, अपनी जान लुटाकर भी इसकी आन को बचा लेंगे। कम हमें न आंकना, दुनिया कदमों में झुका देंगे। और हमें कम मत समझना, हम दुनिया को कदमों में झुका देंगे। इस मातृभूमि के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये एक छोटी सी कविता थी, हम भारत के वीर सिपाही।
आई होप समझ में आई होगी आपको। शब्दार्थ देखिए, वीर, वीर का मीन्स होता है बहादुर। वीर का मीन्स क्या होता है? बहादुर। आन, इज्जत। आंकना, समझना। भूमि, जमीन या धरती। प्राण, जान। गौरव, शान, शान। वतन, देश। एक बार फिर से शब्दार्थ देखिए, वीर, बहादुर। आन, इज्जत। आंकना, समझना। भूमि, जमीन या धरती। प्राण, जान। गौरव, शान। वतन, देश। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना। आन का अर्थ क्या होता है? आन का अर्थ होता है इज्जत। आन का अर्थ क्या होता है? इज्जत। आन का अर्थ है घमंड, वीरता, इज्जत। तो क्या आएगा? इज्जत। खैवाला देखें, धरती का कर्ज वीर सिपाही किससे चुकाना चाहते हैं? खून से, फूलों से, पसीने से। तो किससे? खून से। धरती का कर्ज वीर सिपाही किससे चुकाना चाहते हैं? खून से। गैवाला देखे, देश की तुलना किससे की जा रही है? सोने से, हीरे से, पत्थर से। तो किससे? हीरे से। गहवाला देखे, कवि किसमें पक्के होने की बात कर रहा है? दोस्ती, दुश्मनी, लड़ाई। तो किसमें? दोस्ती में। डैवाला देखे, वीर सिपाही किसके पुजारी हैं? प्रेम के पुजारी हैं। किसके पुजारी हैं? वीर सिपाही प्रेम के पुजारी हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए वर्ण देखो, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये कुछ व्यंजन दिए गए हैं, अब इनका उच्चारण स्थान देखिए कैसे किया जाता है। अब क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है मीन्स क, ख, ग, घ, ड, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, मीन्स ये कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग का उच्चारण स्थान मीन्स च, छ, ज, झ, ञ, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। ट वर्ग का देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये होता है मूर्धा। इनका जो बोलने का जो स्थान होता है वो कौन सा होता है? उच्चारण स्थान मूर्धा। त देखिए, त वर्ग का त, थ, द, ध, न, तो ये दांत से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान क्या है? दांत। प वर्ग का देखिए, प, फ, ब, भ, म, मीन्स ये क्या है? ओष्ठ से बोले जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन देखिए, ये है य, र, ल, व, ये है कंठ और तालु से इनका उच्चारण किया जाता है। ऊष्म व्यंजन मीन्स य, र, ल, व, इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, श, स, है। श, श, स, है, ये आपका क्या है? ऊष्म व्यंजन है। जैसे ऊष्मा द्वारा इनकी ध्वनि होती है, उनसे जैसे बोलते हैं तो इनसे बाहर ऊष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है। श, श, स और है, ये ऊष्म व्यंजन है। अब देखिए चैप्टर क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन आंसर करेंगे अब। प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न फर्स्ट है, कविता में किसका वर्णन है? उत्तर है, कविता में भारत के वीर सिपाही का वर्णन है। मीन्स जो हम भारत के वीर सिपाही कविता हैं, इसमें किसका वर्णन है? कविता में भारत के वीर सिपाही का वर्णन है। प्रश्न 2 देखिए, कौन देश की आन पर जान लुटाने की बात कर रहा है? उत्तर देखिए, देश का सिपाही आन पर जान लुटाने की बात कर रहा है। प्रश्न 3 देखिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए कवि क्या बहाने की बात कर रहा है? उत्तर देखिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए कवि खून पसीना बहाने की बात कर रहा है। प्रश्न 4 देखिए, राह में आने वाली चट्टानों के लिए क्या कहा जा रहा है? उत्तर है, राह में आने वाली चट्टानों को कवि मिट्टी में मिला देने के लिए कह रहा है। प्रश्न 5 देखिए, कविता में भूमि को किसके समान बताया गया है, माना गया है? उत्तर देखिए, कविता में भूमि को माता के समान माना गया है। प्रश्न 6 देखिए,
प्रश्न 6 देखिए, कवि कौन सी भाषा सिखाने की बात कर रहा है और क्यों? उत्तर देखिए, कवि प्रेम की भाषा सिखाने की बात कर रहा है जिससे सभी अमन चैन से रह सके। मीन्स प्रेम की भाषा सिखाने की बात कर रहा है जिससे कि सभी अमन चैन से रह सके। प्रश्न 7 देखिए, वीर सिपाही किससे अपना तिलक करने की बात कर रहे हैं? उत्तर देखिए, वीर सिपाही मिट्टी से अपना तिलक करने की बात कर रहे हैं। प्रश्न 8 देखिए, जन्म लिया है इस धरती पर, खून से कर्ज चुका देंगे, मिट्टी से करे तिलक, तिरंगे को कफन बना देंगे। उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखो। मीन्स इनका भावार्थ बताना है। तो देखिए, भारत के वीर सिपाही कह रहे हैं कि हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो इसका कर्ज हम खून बहाकर भी चुका देंगे। हम इसकी रक्षा के लिए मिट्टी से तिलक करके तिरंगे को अपना कफन बना लेंगे। एक बार प्रश्न उत्तर फिर से देखिए। प्रश्न फर्स्ट देखिए, कविता में किसका वर्णन है? उत्तर है, कविता में भारत के वीर सिपाही का वर्णन है। प्रश्न 2 देखिए, कौन देश की आन पर जान लुटाने की बात कर रहा है? उत्तर है, देश का सिपाही आन पर जान लुटाने की बात कर रहा है। प्रश्न 3 देखिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए कवि क्या बहाने की बात कर रहा है? उत्तर है, देश का गौरव बढ़ाने के लिए कवि खून पसीना बहाने की बात कर रहा है। प्रश्न 4 देखिए, राह में आने वाली चट्टानों के लिए क्या कहा जा रहा है? उत्तर है, राह में आने वाली चट्टानों को कवि मिट्टी में मिला देने के लिए कह रहा है। प्रश्न 5 देखिए, कविता में भूमि को किसके समान माना गया है? उत्तर है, कविता में भूमि को माता के समान माना गया है। प्रश्न 6 देखिए, कवि कौन सी भाषा सिखाने की बात कर रहा है और क्यों? उत्तर देखिए, कवि प्रेम की भाषा सिखाने की बात कर रहा है जिससे सभी अमन चैन से रह सके। प्रश्न 7 देखिए, वीर सिपाही किससे अपना तिलक करने की बात कर रहे हैं? उत्तर देखिए, वीर सिपाही मिट्टी से अपना तिलक करने की बात कर रहे हैं। प्रश्न 8 देखिए, जन्म लिया है इस धरती पर, खून से कर्ज चुका देंगे, मिट्टी से करे तिलक, तिरंगे को कफन बना देंगे। उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखो। उत्तर है, भारत के वीर सिपाही कह रहे हैं कि हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो इसका कर्ज हम खून बहाकर भी चुका देंगे। हम इसकी रक्षा के लिए मिट्टी से तिलक करके तिरंगे को अपना कफन बना लेंगे। आई होप स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 6 चैप्टर हम भारत के वीर सिपाही जो कविता है आपको समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।